एक एग्जांपल से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि मान लीजिए आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर में सिमेट्रिकल पार्ट हो। अब पहले तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं भाई, उनके बारे में आप समझें। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CrOH, देन उसके बाद फिर है Cr, और उसके बाद है NH3, और ये 5 हो जाएगा, इधर भी ये 5 कर देता हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देखिए आप, तो 2 क्रोमियम एटम है, यानी कि सेंट्रल एटम यहाँ पे 2 हैं, और बीच में OH जो है वो दोनों सेंट्रल एटम को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी OH एक्ट कर रहा है एज अ ब्रिज, ब्रिजिंग लिगैंड बोलते हैं इसे। अब यहाँ एक ब्रिजिंग लिगैंड है, हो सकता है 2 ब्रिजिंग लिगैंड भी हो किसी केस में। इसके बाहर आप देखेंगे कि क्लोरीन लगा हुआ है 5। क्लोरीन यहाँ पे काउंटर आयन है, क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे किया जाए जहां पे ब्रिज है? तो आप देखते हैं कि ब्रिज के दोनों तरफ अगर एक जैसा है, क्या कह रहा हूं मैं, इफ द सिचुएशन ऑन बोथ साइड ऑफ द ब्रिज आर सिमेट्रिकल, तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम सारा का सारा कॉम्प्लेक्स का नाम जो है, नेम ऑफ द रिमेनिंग कॉम्प्लेक्स, वन प्लेस पे रख सकते हैं, एक ही जगह पे हम नेमिंग लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, जो भी ब्रिज होगा ना, ब्रिज कॉम्प्लेक्स में जो ब्रिजिंग लिगैंड होगा उसको प्रीफिक्स कर देते हैं म्यू से, बताने के लिए कि ये ब्रिज है। जैसे कि इसका अगर हम देखें तो OH इज द ब्रिज एंड OH इज हाइड्रोक्साइडो, क्लियर। देन क्रोमियम एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना है आपको, तो क्लोरीन 5 है तो -5 ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर +5 आएगा। देन OH के ऊपर होता है -1, तो क्रोमियम पे, दोनों क्रोमियम को मिला के +6 होना चाहिए, तो एक क्रोमियम पे कितना आएगा, सिमेट्रिकल है तो दोनों पे +3 ले लिया हमने। ओके, अब इसका नाम कैसे करें? तो जो OH लगा है, एक मिनट, जो OH लगा है यहाँ पे, उसको मैं कहूँगा इसका नाम होना चाहिए म्यू हाइड्रोक्साइडो, और बाकी दोनों हिस्से तो एक जैसे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, मैंने ब्रिज का कर दिया। अब ये दोनों हिस्सों को एक साथ जब मैं लिखूंगा तो ऐसे 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्से हैं तो उनको बताने के लिए मैंने लिखा बिस, देन ब्रैकेट लगाया, और फिर अब इस कॉम्प्लेक्स का, इस हिस्से का नेमिंग कर लूंगा। तो ये था मेरे पास पेंटा अमीन क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में स्पेस लगाओ, और काउंटर आयन जो कि था क्लोराइड। ओके, अगर दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रिज लिगैंड को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम जो दोनों तरफ वाले हिस्से हैं उनमें बिस लगा के एक साथ कॉम्प्लेक्स का नाम, स्पेस लगा के फिर काउंटर आयन। या फिर दूसरा एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका लिखें, और दूसरा तरीका ये है, वी कुड also have written the name of one side of the bridge, then the name of bridging complex, and then the name of other side of the bridge। सो ये एक दूसरा मेथड है। ये दूसरा मेथड जो है ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि पहले हम एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे, वन साइड से ब्रिज के, और नेम ऑफ द ब्रिज करेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे साइड जो ब्रिज के कॉम्प्लेक्स है उसका नेमिंग करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था उसी को नेमिंग कर लेते हैं। सो NH3 5
क्रोमियम, OH, then chromium, then NH3, then 5 और Cl5। इसको दूसरे तरीके से अगर हमें नेमिंग करना है तो वो कैसे करें? तो इसको हम लोग एक एंड से, यानी इस तरफ से एक एंड से लिखना शुरू करेंगे, लिखते 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 पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे। अभी हमने क्या किया था, सिमेट्रिकल है तो पहले लिगैंड लिखा म्यू लगा के और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स लिखा हमने। तो ये देखो दूसरा तरीका क्या है, एक एंड से शुरू कर रहा हूं मैं। दिस इज पेंटा अमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर आ गया कॉम्प्लेक्स तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके आगे फिर से कॉम्प्लेक्स है तो फिर से पेंटा अमीन क्रोमियम 3, फिर स्पेस लगा के क्लोराइड। ओके, पेंटा अमीन क्रोमियम, एक एंड से शुरू किया, पेंटा अमीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन पेंटा अमीन क्रोमियम क्लोराइड, ब्रैकेट क्लोज हो गया यानी कॉम्प्लेक्स खत्म, स्पेस लगाया फिर क्लोराइड लिखा। देन मान लीजिए यहां पे एक से ज्यादा हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड लगे हो, तो उस केस में हम क्या करें, लिखिए इफ द कंपाउंड is unsymmetrical on both sides of the bridge, then we have to follow the second rule। सेकेंड रूल जो अभी मैंने बताया इसको कह रहे हैं, दैट इज राइट द नेम ऑफ वन साइड देन दैट ऑफ द ब्रिज and then the name of second side। सो क्या करना है, अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों एंड अगर अलग अलग हो तो उस केस में क्या करेंगे, आप एक एंड से लिखना शुरू करिए, ठीक है, और लिखते चलिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम। तो आप पहले एक हिस्सा लिखेंगे, फिर म्यू लगा के लिगेंड लिखेंगे और फिर दूसरे हिस्से को लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा अनसिमेट्रिकल के केस के लिए। तो मैंने इसीलिए कहा ये जो सेकेंड मेथड है ये सिमेट्रिकल के लिए भी यूज़ हो सकता है, साथ ही साथ ये अनसिमेट्रिकल के लिए भी यूज़ हो सकता है, दोनों के लिए ही यूज़ हो सकता है। देन एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख लिया जाए। O4, देन कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद OH है, इधर है NH2, देन क्रोमियम NH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज SO4 सल्फेट ट्वाइस। अब इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है हमें। देखिए ब्रिजिंग में यहाँ पे दो लिगेंड आ चुके हैं, दो लिगेंड आ चुके हैं। अब इसको हम किस तरीके से नेमिंग करें, तो मैंने जो सेकेंड मेथड बताया उससे नेमिंग की, जो एक एंड से लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, सल्फेट -2 तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पे +4, OH के ऊपर -1, NH2 NH3 नहीं है, NH2 के ऊपर -1 अमाइड है, ये अमाइडो, तो ओवरऑल +6 हो गया। तो कोबाल्ट पे +3 आएगा, क्रोमियम पे भी +3 आ जाएगा। नाउ एक एंड से नेमिंग शुरू करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा
कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। देन अब यहां देखो एक अमाइडो है और एक हाइड्रोक्साइडो है, तो इनमें पहले किसको लिखा जाए, तो अल्फाबेटिकली डिसाइड होगा म्यू अमाइडो, देन म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, देन टेट्रा अमीन, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 स्पेस लगा के सल्फेट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, क्रोमियम सल्फेट। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का नेम, सिंपल सा। देन एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल ट्राई करें, खुद से नेमिंग करो इसका। NH3 कोबाल्ट, NH2OH, देन कोबाल्ट, और फिर है इधर NH3 सेकेंड मेथड से जरा नेमिंग करो, फर्स्ट मेथड से मत करो, सेकेंड मेथड से नेमिंग करके देखो। सिमेट्रिकल है ये, बट स्टिल सेकेंड मेथड से नेमिंग करके देखो क्या आएगा। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लिख लेना, 4+ चार्ज है इसके ऊपर, 4+ चार्ज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, NH3 न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, NH2 पे -1 है, OH पे -1 है, मतलब कोबाल्ट पे, और दूसरे वाले कोबाल्ट पे भी +3। तो एक एंड से नेमिंग करूंगा मैं, पहले लिगेंड फिर सेंट्रल एटम, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। अब देखो फिर से अमाइडो है मेरे पास और हाइड्रोक्साइडो है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। अब यहाँ पे क्योंकि काउंटर आयन नहीं दिया तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक आयन की तरह बिहेव करेगा, तो कोबाल्ट 3 और उसके बाद आप लगा दीजिए आयन है, ये चार्ज स्पीसीज है तो आयन, न्यूट्रल होता तो आपको काउंटर आयन भी लगाना होता। सिंपल, पैटर्न समझ में आया, नोट करो। चलो एक एग्जांपल और ट्राई करो। H2O4 Fe OH OH, then Fe H2O4 और कॉम्प्लेक्स पे है 4+। इसका नेमिंग करें, और एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इन 2 कोबाल्ट, then NH2OH कोबाल्ट इन 2। दोनों के लिए आप सेकेंड मेथड जो हमने सीखा है उसको यूज करके नेमिंग कीजिएगा।
हो गया। सो फर्स्ट वन में देखिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, OH के ऊपर -1 Fe पे हो जाएगा +3 और इधर से +3। तो एक तरीका तो इसमें ये हो सकता है कि मैं सेंट्रल, ये जो बीच में लिगैंड दिख रहे हैं इनको एक साथ लिख लूँ, या फिर अच्छा ऐसे देखो, तो एक एंड से लिखना शुरू करता हूँ, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन 3 देन डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो देन टेट्रा एक्वा आयरन 3 और आयन। अच्छा, मैं एक और मेथड यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लीगेंड पहले लिखें और उसके बाद सिमेट्रिकल वाला हिस्सा जैसा सोचें, तो इसका नाम हो जाएगा डाई, और लगा के डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन दो हिस्से यहाँ पे जो आइडेंटिकल है उनको लिख सकते हैं हम बिस, देन टेट्रा एक्वा आयरन 3 ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद आप बता दीजिए कि आयन फॉर्म में। ये दो मेथड यहाँ पे नेमिंग के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल था क्योंकि। अच्छा, सेकेंड वाले के लिए भी मैं बताऊंगा दो मेथड। तो EN इज इथिलीन डायमीन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। एक तरीका तो ये होगा बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फेट के ऊपर -2 यानी 4+4+ -1 यानी +3 एंड +3, यहाँ तक तो हो गया होगा। देन कोबाल्ट 3, देन म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन म्यू हाइड्रोक्साइडो, देन बिस, या इधर लिखता हूं बिस इथिलीन डायमीन, देन कोबाल्ट 3 स्पेस लगा के सल्फेट। ओके, तो यहां लीगेंड देखिए मैंने एब्रिविएटेड फॉर्म लिखा है इथिलीन डायमीन का शॉर्ट फॉर्म, एंड NH2, दिस इज नॉट NH3, दिस इज NH2 माइनस, दिस इज अ एनायनिक लीगेंड। अच्छा, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम लोग लीगेंड्स को पहले लिख लें और उसके बाद फिर ब्रिजिंग लीगेंड को पहले लिख के करें, तो इसका नाम हो जाएगा म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, लिगेंड लिख लिया। अब उसके बाद फिर दोनों हिस्से एक साथ लिखना है, तो बिस इथिलीन। अच्छा, बिस के अंदर देखिए इथिलीन डायमीन 2 है, तो आप बिस के अंदर में फिर से लिखो बिस इथिलीन डायमीन, ये हो गया क्लोज। कोबाल्ट 3, देन स्पेस और उसके बाद फिर सल्फेट। ओके, करो नोट। ऑक्सीडेशन कैसे डिसाइड किया? बहुत सिंपल है, देखो ना, सल्फेट के ऊपर में -2 था, सल्फेट 2 थे तो -4 हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना आएगा 4+। अब उसके बाद NH2 पे -1 था, OH पे -1 था, तो कितना हुआ -2। कोबाल्ट दोनों एक जैसे हैं तो x मान लिया जाए, राइट। तो ये हो जाएगा 2x, और NH2 पे -1 तो -2,
दैट शुड बी इक्वल टू, बाहर कितना है +4, ऐसे कर सकते हो। तो मेरे को इतना करने का बार बार ज़रूरत नहीं है, मैं ओरली निकाल लेता हूँ कि किस में कितना कितना है। जनरली क्या होता है, अब आप बोलोगे कि एक जगह कोबाल्ट एक जगह क्रोमियम लिखा होता तो दोनों अलग अलग लिखे होते, तो इन जनरली सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अनलेस आपको पता चल जाए। जैसे कुछ केस में +4 +2 जैसा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, बट यहाँ तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, तो दोनों पे एक जैसा ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। मेरे को पता चला ना पूरे के ऊपर +6 आ रहा है दोनों मिला के, तो एक पे कितना आएगा, तो उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया है। इसके पहले वाले केस में भी वही किया, 4+ है तो Fe पे x मान लो, तो 2 Fe हो गए तो 2x, और OH पे -1 दैट इज इक्वल टू +4। अब मैं बार बार ये लिखता नहीं हूँ, मैं ये चीज़ दिमाग में ही कर लेता हूँ कैलकुलेट, कि x मान लिया, जितने नेगेटिव वाले थे उनको जोड़ दो इसके साथ, शुड बी इक्वल टू +4। अब प्लस नहीं दिया है तो फिर काउंटर आयन देख के आपको डिसाइड करना है। सिंपल पुराना तरीका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ब्रिजिंग होने से कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ये हो गया ब्रिजिंग लिगेंड को किस तरीके से नेमिंग करना है। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं नेमिंग ऑफ स्पेशल कंपाउंड, और चाहो तो आप इनको सैंडविच कंपाउंड भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं सैंडविच, अभी पता चल जाएगा आपको। नेमिंग ऑफ स्पेशल कंपाउंड और सैंडविच कंपाउंड, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखें, और ये बीच में है Fe+2, तो ये हमारे पास जो है एक ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसके ऊपर -1 चार्ज है, ये दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग है इसके ऊपर -1 चार्ज है, और ये -1 चार्ज वाला रिंग Fe+2 से लगा है, और इधर ये दोनों जो रिंग हैं देखिए 5 मेंबर्ड वाले, वो Fe बीच में है उनके, और ये दोनों तरफ से लगे हुए हैं। दोनों तरफ से ये रिंग बिल्कुल सैंडविच के जैसा ऊपर नीचे लगे हुए हैं, और बीच में हम देख रहे हैं Fe+2 फंसा हुआ है, तो देखने में ये सैंडविच जैसा लगता है। इस वजह से इसका नाम सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका है फेरोसिन। फेरोसिन इज द कॉमन नेम, बट अगर इसका हमें नेमिंग करना है IUPAC रूल के थ्रू, तो वो कैसे किया जाए। अब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं ना आप, मैं अलग से बना देता हूँ। इसके अंदर में आप देखेंगे कि 2 डबल बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है, तो इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है उसमें ये -1 बता देता हूँ मैं, कि ये -1 हर पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग का नाम अगर हम देखें तो दिस इज साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग का तरीका देखिए, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा कि 2 यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाइनाइल थे, तो क्योंकि अब ये देखिए एक चीज़ और समझिए, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है और ये Fe है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड को मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था 5 मेंबर्ड जो मैंने रेजोनेटिंग हाइब्रिड में दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो इस सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। समझो अच्छे से, जो 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड
is involved in coordination bond. तो पहले तो ये समझना है हमें कि पाई इलेक्ट्रॉन जो थे वही यहाँ पे कोऑर्डिनेट, मतलब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन का एक रिंग था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये रिंग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। ओके, तो इसका नेमिंग का तरीका, सी लोन पेयर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनस का लोन पेयर चला जाएगा, बिकॉज ये जो माइनस है ये एक जगह पे नहीं है, ये माइनस यहाँ पे रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ, फिर ये पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ, तो ये पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज हर पोजीशन पे फैला हुआ है। तो क्योंकि ये हर पोजीशन पे फैला हुआ है तो मैंने क्या किया, रिंग बनाया और उसके बीच में -1 बना दिया, ये बताने के लिए कि हर पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, बेसिकली मैं कह रहा हूं कि माइनस जो दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 नहीं, सो 2 और 2 4 और 2 6, तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज तो ये समझें, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया है ये रिंग एरोमेटिक। अब ये जो 5 कार्बन पे जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे दिखेंगे, तो ये हुआ हमारा 5 मेंबर्ड रिंग। आप ऐसे इमेजिन करें कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा बादल दिखाई देगा आपको, क्लाउड, ठीक है, और इस रिंग के नीचे यहां भी आपको एक बादल दिखाई देगा। तो अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसा है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अच्छा, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। आप ये इमेजिन करना चाहते हो कि ये बना कैसे था, तो आप इसे ऐसे देखें कि हर कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल अवेलेबल था, और इन p ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन का वजह से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये जब रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखता है, अब ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड देखता हूं तो मेरे को क्या दिखता है कि ये पाई बॉन्ड कभी एक पोजीशन पे कभी दूसरे पोजीशन पे, इस तरीके से ओवरऑल जब देखते हैं तो एक पूरा का पूरा रिंग बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो उसमें जैसे ये पाई बॉन्ड का आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये नीचे वाला जो आपको पाई बॉन्ड का क्लाउड दिख रहा है, ये हो सकता है यहां पे चला गया हो Fe+2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। ठीक, समझ में आता है यहां तक। अब अगर ऐसा हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कार्बन के बीच जो शेयर्ड हो रहे थे वहीं से तो इलेक्ट्रॉन गया है, और इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अगर चले गए, तो इन कार्बन कार्बन के बीच में अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे इनके बीच में, तो इनके बीच में डिस्टेंस, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए तो बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया है। अब जब बॉन्ड इनके बीच का वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, तो यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, अब ये माइनस आप याद रखिए, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ माइनस डोनेट हो रहा है, ये माइनस हर पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज होकर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है ऐसा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो जाके Fe से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि एक 5 मेंबर्ड रिंग है ऊपर और एक 5 मेंबर्ड रिंग है नीचे ऐसे, और उनके बीच में Fe+2 का एक सेंट्रल Fe+2 है। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड हैं वो पूरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और दूसरी तरफ से, तो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे Fe+2 के साथ। ये हुआ इमेजिन करने के लिए। अब बात करते हैं जरा नेमिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, एग्जिस्ट क्या करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं करेगा। पहली बात, हम लोग ये सब पहले ही देख चुके हैं। अब उसके बाद सैंडविच कैसे बना ये भी हमने समझ लिया। अब जरा बात कर लेते हैं नेमिंग कैसे होगी। तो नेमिंग का ये तरीका है कि जितने आपके ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप हैं उनको आप पहले लिख देते हो लिगेंड के तौर पे, फिर आप लिखते हो सेंट्रल एटम को, और उसके बाद जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम पे उसको ब्रैकेट में डालते हैं, वही पुराना तरीका।
जैसे कि इस केस में हम नेमिंग करें अगर इसका, तो ये हो जाएगा बिस। बिस क्यों? क्योंकि दो थे यहाँ पे। क्या थे ये ग्रुप? तो ये हमने पहले ही देखा, दिस इज साइक्लो पेंटा डाई इनाइल ब्रैकेट क्लोज आयरन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्लियर है पॉइंट? अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए कि क्या यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है या सेम है, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ दिखाई देता है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो सेम दिखाई देगा, बॉन्ड लेंथ सबके सब इक्वल हो जाएंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका नेमिंग, ये तो हुआ नेम ऑफ कंपाउंड, लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताना है फॉर्मूला, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, देखिए Fe देन ईटा टू द पावर 6 C6H5 और ऐसे हैं 2। समझे क्या हुआ? C6H5 वाला जो लिगेंड था वो जुड़ा है Fe से, ठीक है? यहां तक कैसे हैं ऐसे C6H5 वाले? 2। ये ईटा टू द पावर 6 क्या बता रहा है? ईटा टू द पावर 6 नहीं होगा, सॉरी, ईटा टू द पावर 5 कर लीजिए। ईटा टू द पावर 5 कर लो, या मैं इसको अलग लिख दूं, Fe ईटा टू द पावर 5 C6H5 2। हाँ, तो ये ईटा टू द पावर 5 क्या बता रहा है यहाँ पे कि 5 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो 5 कार्बन एटम के बीच में शेयर हो रहा था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो ये ईटा टू द पावर 5 हमें बता रहा है कि कितने कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड था, जो कि आपके Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। हो सकता है 6 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो तो ईटा टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये होता है सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस का लिखने का तरीका। नोट करो यहां तक, ओके। एक पॉइंट और लिख लेना कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ increases due to donation of pi electron in ring। अब याद रखो, देखो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 6 इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट हो रहे हैं। Fe के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 ही जा रहा है, राइट? 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, बट 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड से ही जाएगा। और क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो अब ये कार्बन कार्बन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया कुछ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा इस पेंटागोनल रिंग के अंदर में, राइट? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके का, किस तरीके से नेमिंग होगा। एक एग्जांपल है ये क्रोमियम, ओके। अब ये बेंजीन इधर से जुड़ा है और इधर से जुड़ा है, अब इसका नेमिंग करना है मुझे, ओके। तो 2 बेंजीन लगे हुए हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, देखिए कैसे नेमिंग करना है। बिस लिगेंड है, बेंजीन ब्रैकेट क्लोज, देन क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई क्रोमियम का? तो बेंजीन न्यूट्रल था, बेंजीन वॉज न्यूट्रल, क्रोमियम भी न्यूट्रल होगा, तो 0 है, तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने यहां पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने के लिए, ओके। एक और एग्जांपल देखिए। अच्छा, ये भी एक देखिए,
हमारा ये एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -1 ये हो गया हमारे पास। अब इसका नेमिंग अगर हमें करना है तो क्या नाम होगा? टाइटेनियम पे है +4। ओके, सो यहाँ पे 4 लगे हुए हैं और ये ग्रुप कौन सा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो पेंटा डाई, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयन, और ऐसे 4 लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राकिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल ब्रैकेट क्लोज टाइटेनियम, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ टाइटेनियम का 4। टेट्रा के साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। कर लिया नोट? एक और एग्जांपल देखिए। इसका हमें नेमिंग करना है, किस तरीके से इसका नेमिंग किया जाए। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है। देखिए, तो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक ये लगा हुआ है इथीन, देख पा रहे हैं? या आप इसको बोल सकते हो इथाइलीन है ये। तो यहां नाम हो जाएगा ट्राई क्लोराइडो इथिलीन, देन प्लैटिनेट, बिकॉज एनायनिक है और प्लैटिनेट पे कितना है चार्ज? तो देखिए -1 था यहाँ, इथिलीन न्यूट्रल है, क्लोरीन पे -1 तो आप x मान लो, तो x -3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1 मिनट 1 2 3 और -1, हाँ ठीक तो है। प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2, देन आयन। अब सवाल ये उठता है, पूछा ये जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एक नॉर्मल C डबल बॉन्ड C से, कम होगा, बराबर होगा? तो क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में प्लैटिनम को डोनेट हो रहे हैं कुछ हिस्से, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग कम हो जाएगी। शेयरिंग कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन के बीच में है वो कम हो गए, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। इस तरीके से भी देखना है। इसका नेमिंग कैसे इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है तो ये भी देख लो। तो प्लैटिनम था जिससे 3 क्लोरीन लगे थे, और ये पाई बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है? तो ये हो जाएगा e⁻², C2H4, कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज, ये मैंने बना दिया। ओके, तो ये हुए हमारे सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। ये एक स्पेशल क्लास है कॉम्प्लेक्स का। ओके, चाहो तो यहां पे लिख सकते हो द C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ increases
as compared to a normal C double bond C due to the pi electron sharing with central atom.